हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे कली पुरुष के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कल्कि जी आएंगे और कली पुरुष का वध करेंगे। ये कली पुरुष है कौन आखिर? तो मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से हलाहल विष निकला, ये विष निकाल के शिव जी को दिया गया कि भगवान इसे तो सिर्फ आप ही पान कर सकते हो और कोई भी नहीं है इसके लायक। तो जब शिव जी ये विष ले रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और वहीं से कली पुरुष का प्रागट्य हो गया। अब ये कली पुरुष कलयुग में आकर लोगों के बीच जो जितनी बुराइयां हैं वो फैला रहा है, जितने भी अधर्म हैं सब कुछ इसी की वजह से बढ़े हुए हैं। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए, भगवान ने युगों को 4 भागों में बांटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग में माना कि बहुत सारे अधर्म हैं, किसी का भी मन साफ नहीं रह पाता है और लोग पैसों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अपने ही अपने नहीं हैं, पैसों के लिए अपने भी अपने को मार डालते हैं। तो बहुत सारी बुराइयां हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो इस बुराइयों के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ भगवान ने दी है कलयुग को, और वो क्या है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। और ये हम कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी टाइम हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और उसका फल पूरी तरीके से हम लोगों को मिलेगा। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन उपवास आदि की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम सच्चे मन से ले लो तो बस काम बन जाए। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है जो इतना अच्छा हम लोगों को वरदान दिया है भगवान ने। और ये हमारी किस्मत है कि हम लोग इस कलयुग के टाइम पे हमारा जन्म हुआ कि सिर्फ भगवान का नाम ले लो और काम बन जाता है। तो भगवान का नाम लेने के लिए ही ये कलयुग सबसे अच्छा है। और कलयुग की जो बुराइयां हैं वो तो है। तो फिर अब ये भी प्रश्न उठता है कि फिर कल्कि जी आकर क्या करेंगे? अगर कली पुरुष कुछ है नहीं, किसी को मारना नहीं है, तो कल्कि जी आकर क्या करेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड कि ये कलयुग कहाँ पर वास कर रहा है? कलयुग सबके मन पर वास कर रहा है। सबका मन दूषित हो जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी तक के, जब तक कलयुग बहुत स्ट्रांग रूप से था, अभी तो थोड़ा थोड़ा जो सतयुग आ रहा है या कल्कि जी आ चुके हैं तो उनकी एनर्जी का प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर भी ठीक है। लेकिन पहले आप देखते होंगे कि बुरे लोग जो हैं पूरी तरीके से, जो जितना बुरा करता था वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ता था। पैसों के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, लोग किसी का मर्डर कर देते थे लेकिन वो सब टॉप पे पहुंच जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो पकड़ा भी जाता है और उसके गलत कर्मों का फल भी उसे मिलता रहता है। ये सब क्यों हो रहा है? आप भी देख रहे होंगे कि इतना अंतर कैसे आ गया। और ये अंतर आया है, समझ लीजिए कोरोना के टाइम से 5-6 साल से ये अंतर चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि कल्कि जी आए हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है और उनकी ही एनर्जी की वजह से ये परिवर्तन आ रहा है कि जो बुरे लोगों में भी वो एनर्जी जा रही है और अच्छे लोगों में, बुरे लोगों में वो एनर्जी जा रही है। तो क्या कर रही है कि उनका बुरा कर रही है। धीरे धीरे जो उनके पास कलयुग की पावर थी जिससे वो बुराई करके भी आगे टॉप पर पहुंच जाते थे, अब वो धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। और जो अच्छे लोग थे जिनके साथ हमेशा बुरा होता रहता था, अब उनका धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो गया है। तो ये कल्कि जी के आने की वजह से हो रहा है। तो कल्कि जी क्या कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल धीरे धीरे जो मन पे हमारे कलयुग का कब्जा हुआ है ना, धीरे धीरे कल्कि जी के आने की वजह से, अगर वो नहीं आते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उनकी आने की वजह से ही हमारा मन इतना ज़्यादा भगवान जो कलयुग के वश में था वो धीरे 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 कलयुग से हटने लगा है और भगवान की एनर्जी अंदर आने लगी है हम लोगों के। तो अब जो अच्छा रहेगा वो तो अच्छी ही बातें सोचेगा और जो बुरा रहेगा वो हर चीज़ में बुराई ही निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, कल्कि जी के आने से ये होगा कि हमारे मन में जो कलयुग का राज चल रहा है वो राज खत्म होने वाला है। कोई कली पुरुष को भगवान नहीं मारेंगे, किसी को भी भगवान मारने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार का दुश्मन कुछ अलग ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये पूरी तरीके से कलयुग ख़त्म हो जाएगा और सतयुग आएगा,
तब तक कि सारे लोगों का मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा और अपने आप सबके मन में भगवान के प्रति प्रेम और जितना अभी दुश्मनी रख के बैठे हैं लोग कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, वो सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, जो भी हमारी सोच थी, बुरी सोच थी, जितने शिकवे शिकायत थे भगवान से, वो सब दूर हो जाएंगे। और अब हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उस अच्छे सुनहरे पल का इंतज़ार करें। थैंक यू फ्रेंड्स।